नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उपमंडल सुंदरनगर के निवासी टैक्सी ऑपरेटर जितेंद्र कुमार ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रीमियम राशि जमा करने और सभी दस्तावेज पूरे होने के बावजूद दुर्घटना के बाद कंपनी ने उनका इंश्योरेंस क्लेम अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इस मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सरकार से भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। जितेंद्र कुमार के अनुसार उनकी बोलेरो कार जो टैक्सी परमिट पर पंजीकृत है, नेक्सा मारुति सुजुकी शोरूम में खरीदी गई थी और वहीं से श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से बीमा करवाया गया था। बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं सुंदरनगर का निवासी हूँ और मैंने नेक्सा मारुति से बलिनो गाड़ी टैक्सी पर्पज के लिए खरीदी थी और उसको मैंने आरटीओ साहब से पासिंग करवा दी थी और आरटीओ साहब ने 5/12/2025 को मेरी गाड़ी की फाइल पे गाड़ी का नंबर रजिस्टर्ड कर दिया था HP 01M 6247 और उसकी जो नंबर प्लेट है वो भी मैंने नेक्सा मारुति में अप्लाई के लिए दे दी थी। और उसके बाद मेरा 3 दिन बाद मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जोगिंदर नगर के पास गड़ू में। तो मैंने उसके बारे में श्री राम जनरल इंश्योरेंस में इंश्योरेंस के लिए फोन किया भी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि अपनी गाड़ी को यहाँ से रिकवरी द्वारा मंडी सोड़ी खड्ड भगवती ऑटोमोबाइल में काम के लिए, मतलब इसकी रिपेयर के लिए वहां छोड़ दिया जाए। तो कंपनी ने 9 तारीख को मुकुल जी जो इस कंपनी श्री राम कंपनी के सर्वेयर हैं, उनके थ्रू इस गाड़ी का एस्टीमेट 2.25 लाख के करीब बनाया रिपेयर का। और इसका जो मतलब रिपेयर का खर्चा सारा 2.25 लाख बताया। भगवती ऑटोमोबाइल के जो काम करने वाले, इनके काम करने वाले जो है, उनको इसका मतलब दे दिया, खर्चे का रिसिप्ट दे दी भाई इतना खर्चा है और इस खर्चे पे काम शुरू किया जाए गाड़ी का रिपेयर का। और इसके दौरान फिर से 2 दिन के बाद फिर से इन्होंने मेरे को कॉल की, सर्वेयर ने, मुकुल जी ने, और कि भाई इस गाड़ी का मतलब इंश्योरेंस रिजेक्ट कर दी गई है, जो इसका क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कारण बताया? क्यों? कारण ऐसा बताया कि जी आपकी गाड़ी का जो परमिट है वो 9 तारीख को निकला है और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट 8 तारीख को हो गई है, जबकि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स 5 तारीख को ही बन गए थे और मैंने जो गाड़ी की टैक्स वगैरह है वो 29/11 को मैंने भरवा दिए थे, आरटीओ ऑफिस में जमा करवा दिए थे। तो इसके उसमें मतलब इसके बीच जो भी हुआ उसके उन्होंने एलिगेशन लगाया कि आपकी गाड़ी का परमिट 9 तारीख को इशू किया गया। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आरटीओ साहब ने भी मेरे को इस बार मैंने बात की आरटीओ साहब से भी, उन्होंने भी बोला भाई इसका तो कोई एलिगेशन नहीं है भाई कि भाई परमिट से कोई इशू नहीं है भाई। इंश्योरेंस तो जब गाड़ी निकलती है एजेंसी से तभी इंश्योरेंस कर दिया जाता है। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस तभी कर दिया था जब मेरी गाड़ी एजेंसी से निकाली गई। तो इस इंश्योरेंस ने नया धंधा अपनाया है कि गाड़ी जो टैक्सी परमिट में निकली है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि हमने इंश्योरेंस की है टैक्सी गाड़ी की, तो उसको क्लेम देने के लिए बोलते हैं कि ये क्लेम नहीं मिलेगा कि भाई ये गाड़ी घर में खड़ी करके रखो जी। अब गाड़ी ली गई है तो टैक्सी पर्पज के लिए तो हमने चलानी ही है सर, हमने किस्त भी निकालनी है, घर का खर्चा भी निकालना है और गाड़ी पासिंग के लिए अब इतना खर्चा बढ़ा दिया गया है कि आरटीओ साहब ने कहीं जीपीएस, कहीं स्पीड गवर्नर, टैक्स भी देना है, सब कुछ करके
हमें बहुत भारी पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। और इसके दौरान जो है ये इंश्योरेंस वाले हमें इतना हरास कर रहे हैं कि ये क्लेम के लिए हमें सीधा ही मना कर रहे हैं कि भाई आपको क्लेम नहीं मिलेगा इस गाड़ी का। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने केस आरटीओ से पूछ के और इसके हमने बड़ी मुश्किल से इनसे श्री राम वालों से इसका नो क्लेम का हमने रिसिप्ट ली। मैं कहा मेरे नो क्लेम की रिसिप्ट दे दो। फिर इन्होंने मेरे को नो क्लेम की रिसिप्ट बहुत मुश्किल से दी 17 तारीख को। तो मैं अपने वकील के पास गया और मैंने ये केस वकील साहब से पूछ के उन्होंने कोर्ट में केस दायर करने के लिए कह दिया मुझे। हाँ जी।